नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, प्लेन क्रैश में जिस तरह से अजीत पवार का निधन हुआ, उसके बाद कई नेताओं की तरफ से ये मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और कई बयान ऐसे हैं नेताओं के जो इस ओर इशारा करते हैं, तो जैसे कि वो ये कह रहे हो कि इसके पीछे साजिश भी हो सकती है। ऐसे कई नेताओं ने अपनी राय जाहिर की है। इसमें से कुछ बयान हम आपको बताते हैं। जैसे नितिन राउत हैं, कांग्रेस के नेता है महाराष्ट्र के, इन्होंने कहा है कि इस पूरे हादसे की वजह जो है उसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से अपील की है कि मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उसी तरह ममता बनर्जी का एक बयान है, वो भी सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने इस पूरे हादसे की सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की है और उन्होंने ये भी कहा है कि अब कोई सुरक्षित नहीं है। इस तरह का उनका बयान आया है जो बड़े गंभीर इशारे कर रहा है। And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। देखिए, बहुत ही दुखद समाचार आज सुबह हम लोगों को मिला। देश का एक बड़ा नेता हम सबको छोड़ के चला गया, इस दुनिया से ही चला गया। अजीत पवार जी देश के ही बड़े नेता नहीं थे, उनको खास तौर से महाराष्ट्र में सारी राजनीति के एक्सेल थे, धुरी थे। उनका फॉलोइंग पूरे महाराष्ट्र के अंदर थी। उनके निधन से हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि उनके परिवार वालों को सब्र जमील अता फरमाए। इस बीच में देखिए, कई बड़े खुलासे हुए हैं अजीत पवार का। जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ उसको लेकर पहली बात तो ये सामने आई है कि बड़ी अहम बात कि जब ये प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला था, उसके कुछ देर पहले ही पायलट की तरफ से एटीसी को इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी गई थी। यानी पायलट को प्लेन में किसी बड़ी खराबी का अंदेशा हो गया था। और बताया ये जा रहा है कि प्लेन ने पहली बार लैंड करने की कोशिश की, लेकिन लैंड नहीं हो पाया, ऐसे सूत्रों से खबर है। उसके बाद उसने बारामती के ऊपर चक्कर लगाए। उसके बाद जब दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश थी, उसके पहले ही ये प्लेन क्रैश हो गया। और जहाँ पे बताया जाता है कि जिस तरह से प्लेन गिरा, उसको लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये बात साफ है कि पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल भी दिया था। मेडे कहा गया था, यानी कि एक क्रैश लैंडिंग की प्लेन अब गिर रहा है, इस तरह का जो है सिग्नल पायलट की तरफ से दिए गए थे, मेडे कॉल दी गई थी। और उसके बाद ये प्लेन जो है वो एक मैदान में गिरता है और उसमें भयंकर आग लग जाती है। एक गौर करने वाली बात ये भी है कि प्लेन जब गिरा तो उसका नोज जो था, सामने का हिस्सा नीचे की तरफ था और वो पूरी तरह से जल के तबाह हो गया और उसमें प्लेन में आग लग गई। बड़ा धमाका हुआ जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। अब देखिए, इसमें कई सवाल ये हैं कि 2 इंजन वाला ये प्लेन था, जिस पे प्राइवेट जेट था, जिस पर ट्रैवल कर रहे थे अजीत पवार। और 2 इंजन में से अगर एक इंजन फेल भी हो जाता है, ऐसी स्थिति में दूसरा इंजन चंद सेकंड के अंदर एक्टिवेट हो जाता है और प्लेन वो लैंड कर सकता था। तो क्या दोनों इंजन में एक साथ खराबी आई? ये बड़ा अपने आप में सवाल है। अगर कोहरा था तो इसकी जानकारी पहले से क्यों नहीं दी गई? जब भी कोई प्लेन टेक ऑफ होता है और जहां लैंडिंग होती है, जिस जगह पर, वहां पर मौसम कैसा है, इसकी पहले से जानकारी होती है। तो वहां पे क्या कोहरा था या विजिबिलिटी कम थी? इसको लेकर अगर कोई हालात थे तो उसकी जानकारी पहले से क्यों नहीं दी गई? इसको लेकर भी तमाम सवाल हैं। अब देखिए, ब्लैक बॉक्स पर नज़र है, पुलिस भी मामले की जांच कर रही है और कई जांच टीमें रवाना कर दी गई हैं और ये ब्लैक बॉक्स का पता लगाया जा रहा है। और ब्लैक बॉक्स से जो रिकॉर्डिंग है वो सामने आ सकती है कि हादसे के ठीक पहले क्या हुआ और एटीसी से आखिरी बात
क्या हुई थी पायलट की, इसका पूरा डिटेल जो है वो निकल के सामने आ जाएगा। अब इसमें देखिए कई चीज़ें हैं कि प्लेन उड़ने को लेकर मुंबई से लेकर बारामती का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 300 किलोमीटर के आसपास है। ऐसी सूरत में ये संभावना भी नहीं है कि प्लेन में फ्यूल ख़त्म हो जाए, या अगर लैंडिंग में दिक्कत थी तो ये प्लेन वापस मुंबई भी जा सकता था, ऐसा भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। इस सूरत में इस हादसे को लेकर जो है वो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन फौरी तौर पे जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक जिस तरह से पायलट ने मेडे कॉल दिया एटीसी को और इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी, उससे ये लगता है कि प्लेन में कोई बड़ी खराबी थी और उसकी वजह से पायलट जो है वो शायद या तो थ्रस्ट ख़त्म हो चुका था इंजन का, या प्लेन जो है वो तेज़ी से नीचे आया और बड़ी स्पीड के साथ क्रैश किया। ये भी एक बड़ी नोट करने वाली बात है कि जब प्लेन टकराया, उसका टच डाउन इफेक्ट हुआ, हिट इफेक्ट हुआ ज़मीन पे, वो बड़ा तेज था, स्पीड के साथ था, जिसकी वजह से बड़ी आग लगी और बड़ी तबाही मची और बड़े इलाके में जो है जो तो प्लेन के टुकड़े थे वो बिखर गए और बुरी तरह से आग लगी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। देखिए, और ये भी बताया गया कि एक खबर ये भी आई इस तरह से कि वहाँ जितने शव थे, 5 लोग जो सवार थे प्लेन में, दोनों पायलट थे, 2 सहयोगी थे साथ में, और अजीत पवार प्लेन में थे। उनका शव बुरी तरह से जल चुका था और उनके हाथ में जो घड़ी थी उससे उनकी पहचान हो पाई। देखिए, घड़ी जो है वो उनकी पार्टी का साइन था, वो हमेशा घड़ी का प्रचार प्रसार करते रहे चुनावों में और उनकी पार्टी का सिंबल था, और उसी घड़ी से जो उनका हैंड रिस्ट वॉच थी उससे उनकी पहचान की गई शव की, ऐसा बताया जाता है। जो चश्मीद बता रहे हैं कि बुरी तरह से उनका शव जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, जल चुका था और घड़ी से उनकी पहचान की गई। इसको देख के कई लोग जो हैं उन्होंने राजीव गांधी की भी याद की और कई लोगों ने ये भी कहा कि एक बार फिर राजीव गांधी का जिस तरह से असैसिनेशन हुआ था, LTT ने ब्लास्ट में उनकी मौत हुई और उसके बाद जो है उनके जूते से पहचान की गई थी राजीव गांधी की, उसी तरह की यादें लोग एक बार फिर जो है लोगों ने कई लोगों की राय आई, उन्होंने उसको याद किया उस वक्त को कि जिस तरह से राजीव गांधी की जूते से पहचान हुई थी, उसी तरह आज जो है अजीत पवार की जो है उनकी घड़ी से उनकी पहचान की गई। पूरा परिवार बेहद दुखी है। सुप्रिया सुले जो हैं बेहद रोते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। पूरे परिवार में गम का माहौल है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी CM, पूरा महाराष्ट्र इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि अब उनके डिप्टी CM जो है साथ में नहीं है, और परिवार के लिए एक बड़ा शौक। शरद पवार के लिए अपने बेटे की तरह उन्होंने हमेशा माना अजीत पवार को। परिवार बेहद दुखी और गमज़दा है।